एक बार किसी भक्त ने पूछा गायों को, ए गाय, तुम लोग तो बड़ी सौभाग्यशाली हो, कृष्ण बड़ी बांसुरी बजाते हैं तुम्हारे लिए, एक एक का नाम बांसुरी बजा बजा के लेते हैं, ए गोमती टू 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 ऐसे बजाते हो और तुम चली आती हो। पर एक बात तुम्हारी हमें समझ नहीं आई, तुम आगे आगे चलती हो, कृष्ण तुम्हारे पीछे चलते हैं, शास्त्र विरुद्ध है ये। हमेशा छोटे व्यक्तियों को बड़े व्यक्तियों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। तुम कैसी हो, तुम कैसी हो कि तुम आगे आगे चलती हो और कान्हा तुम्हारे पीछे पीछे चलता है? लज्जा नहीं आई तुमको? कैसी लज्जा आई? देखो, अगर कृष्ण आगे चले जाते तो हम कहीं घास में, कहीं और मुंह मार के बिखर जाती। हमारा संरक्षक हमारे पीछे था तो हम निश्चिंत थे ना, ये हमको चलाएगा, हमको चलना है। चलाने वाला हमारे पीछे है, डंडा लेके चलाएगा और हमको चलना है। अगर हम इसके पीछे रहती तो इधर उधर भग जाती, फिर उसको लौटना पड़ता। बेहतर है ये हमारे पीछे चले। पर मुझे अभी भी बात समझ में नहीं आई कि आप तो सारे देवी देवता आपके अंदर विराजमान है, क्या आपको इतनी अकल नहीं आई कि आपको उनका अनुगमन करना चाहिए, उन्हें आपका अनुगमन नहीं करना चाहिए? तो गायों ने पूंछ ऊंची करके बड़े इठलाते हुए बोला, पता है, मैं मृत्यु के बाद, मनुष्य के मृत्यु के बाद वैतरणी नदी पार कराती हूँ। मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, उसके बाद एक वैतरणी नदी आती है, जो आग की नदी होती है, या हमारे जो पूरे जीवन में किए हुए पाप हैं, उन पापों की फलस्वरूप वो नदी आती है, जिसमें मनुष्य पार नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास पुण्यों की पूंजी ना हो। ये कृष्ण मेरे पीछे रह रह के बार बार पूंछ पकड़ पकड़ के मुझे इसीलिए तो इतना श्रेष्ठ बना दिया है कि अब मैं उस योग्य हो गई हूं कि मनुष्य को वैतरणी नदी पार मैं अपनी पूंछ से करा लेती हूँ। आज भी गरुड़ पुराण में आप पढ़ोगे ना तो आपको ये जानने को मिलेगा, शास्त्रों में, पुराणों में ये सहमत बात है कि मनुष्य जब मृत्यु को प्राप्त होता है तब एक वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। और अगर गौसेवा किया हुआ हो आपके द्वारा तो आप गाय की उस पूंछ से वैतरणी पार कर सकते हैं। तो इसीलिए तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ गाय, क्योंकि कृष्ण हमेशा मेरे पीछे रहते थे, मेरी पूंछ पर बार बार दृष्टि डालते थे, इसीलिए तो मैं वैतरणी पार कर सकती हूँ, नहीं तो कैसे कर सकती। तो गायों का और भक्तों का संवाद हुआ। तुम्हारी तो बंसी बजाते हो, तुम आ जाती हो। हाँ तो अच्छा है, तुम्हारा तो नाम भी कृष्ण ने गोविंद गोपाल ले लिया है, गाय और इठलाती है। बात ही हम में कुछ ऐसी है कि कृष्ण को भी अवतार लेकर गोविंद और गोपाल नाम को स्वीकार करना पड़ा। गायों की बहुत महिमा है, इस लोक में नहीं परलोक में भी। जिन लोगों ने गायों की सेवा प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में की है वो बड़े पुण्य के भागी हुए। दिलीप राजा को आपको पता होगा, पुत्र नहीं प्राप्त हो रहा था तो रघुवंश के दिलीप राजा, जहाँ राम जन्म लिए, उनके पूर्वज दिलीप राजा, उनको भी पुत्र की प्राप्ति गौ सेवा से हुई। ऐसे कई, एक नहीं कई। तो आज विधि विधान के साथ गायों की पूजा करना, कुछ दूर तक गायों के पीछे चलना चाहिए। गायों की धूल आज हमारे सिर पर उड़े तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो बच्चे बहुत बार 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 बीमार पड़ते हैं, गाय के खुर के बीच में जो मिट्टी लगी होती है ना, बहुत वर्षों से जमी होती है, बहुत महीनों से, क्योंकि वहां सफाई नहीं होती। उस मैल को, मतलब उसका जो पसीना होता है, गाय के पसीने की गोली बनाकर उसके ताबीज में रख ली जाए तो तमाम प्रकार के नजर से सुरक्षा होती है। कई प्रकार के रोग दूर होते हैं बच्चों के। ऐसी गाय की महिमा।